नमस्कार। यूपी के बिजनौर में इंटेलिजेंस अफसर तंजील अहमद की हत्या होती है। एक के बाद एक 24 गोलियां तंजील के शरीर में दाग दी जाती हैं। वारदात को 44 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर यानी जीरो। हत्यारों का कोई सुराग नहीं। तो 24 घंटे 44 घंटे, जी हां 24 से भी ज्यादा, 44 घंटे 24 गोलियां और नतीजा सिफर। तंजील अहमद की हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं यूपी की कानून व्यवस्था पर, यूपी पुलिस की संजीदगी पर, और सवाल यह कि आखिर तंजील की हत्या की साजिश का सच क्या है। तारीख 3 अप्रैल 2016, दिन शनिवार, वक्त रात करीब 1:45 बजे, जगह बिजनौर, यूपी। बिजनौर के सहसपुर गांव के पास एक वारदात हुई जब शादी समारोह से लौट रहे एनआईए अफसर को एक के बाद एक 24 गोलियां मार दी गई। साथ में बीवी थी जो अस्पताल में मौत से जूझ रही है। 2 बच्चे थे जिनको गोली लगते ही तंजील ने पिछली सीट के नीचे छुप जाने को कहा। एनआईए अफसर की गाड़ी को एक पुलिया के पास रोका जाता है। मुखबिरी इतनी सटीक कि हत्यारे पूरे 10 मिनट तक गाड़ी पर फायरिंग करते रहते हैं। बगैर किसी डर के पूरा सूबा इस वारदात से सदमे में हो गया। इंटेलिजेंस के आदमी पर इस तरह हमले ने अधिकारियों की नींदें उड़ा दी। मौकाए वारदात पर गाड़ियों का काफिला दिखने लगा। दावों का दौर तेज हो गया। क्या एसपी, क्या आईजी, क्या डीजीपी, सबकी माने तो वो सक्रिय हैं और हत्यारे जल्द गिरफ्त में होंगे। कई सारी लाइंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ पर्सनल एनिमिटी भी हो सकती है, कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है, कोई प्राइवेट मैटर भी ऐसा हो सकता है। प्लस जिस प्रोफेशन से वो जुड़े थे उससे संबंधित भी किन मामलों में वो विवेचना कर रहे थे, किन मामलों में वो एसोसिएटेड थे, वो सब चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए कई अलग अलग टीमें हमने बनाई हैं। विद फुल कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर हम लोग काम कर रहे हैं। इस बारे में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और एनआईए, वो अधिकृत रूप से आपको जानकारी दे पाएंगे। ये तमाम दावे आपने सुने, लेकिन सूबे में पुलिस की संजीदगी की तस्वीर देखिए। तंजील अहमद की हत्या के चंद घंटों बाद लखनऊ से अय्याशी की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों पर सत्ताधारी पार्टी की सफाई भी आई। बोले कि प्रोग्राम प्री प्लान था। हमने भी कहा कि प्रोग्राम में कुछ भी गलत नहीं, न शराब, न सिगरेट, कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल संजीदगी का है। कुछ घंटे पहले देश के जाबाज अफसर तंजील अहमद की हॉरर किलिंग होती है, लेकिन शहादत शायद शराब में घुल गई। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक अलग ही माहौल पैदा हो चुका है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी तंजील अहमद के लिए कोई सुराग और कोई पुख्ता सबूत अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी का कहना है कि पुलिस पूरी तरीके से उस चीज की तहकीकात कर रही है। प्रॉपर्टी को लेकर और तमाम चीजों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली हैं, तो एक सवालिया निशान पुलिस पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं यूपी पुलिस और प्रशासन की संवेदनहीनता को। देश ने एक जाबाज अफसर तो खोया ही, साथ ही 2 बच्चों ने अपने प्यारे पिता को भी खो दिया, जिसने मरने से पहले भी एक पिता का फर्ज निभाया। ऐसे जाबाज अफसर तंजील अहमद को किसने और क्यों मारा, ये हत्या के 44 घंटे बाद भी एक गहरा राज है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतंक के खिलाफ लड़ने की सजा तंजील को दी गई है? क्या तंजील की हत्या कोई आतंक की साजिश है? न तो मुख्यमंत्री की दुलार का कोई असर पुलिस अधिकारियों पर हो रहा है, न उनकी चेतावनी का कोई लोड पुलिस अधिकारी लेने को तैयार है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन जांच एजेंसियां बिजनौर के डीएसपी की हत्या मामले में कोई ठोस वजह नहीं तलाश पाई है। यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों ने उस इलाके के आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है, लेकिन कोई मजबूत वजह अभी तक नहीं मिली है।
हालांकि 5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल टावर की वीटीएस भी निकलवा ली गई है। हालांकि इस दिशा में थोड़ी सी प्रगति हुई है, कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों की लोकेशन मिली है जो इस केस से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल जांच एजेंसियों यूपी पुलिस के लिए है कि इस पूरे मामले में क्या कोई ठोस आधार उनको मिल पाया है। ऐसे में सवाल उठता है पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच एजेंसियों का, जो एक दूसरे पर दोषारोपण कर अपनी जिम्मेदारी से इफ्सी कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और ये आपका पूरा ये कार्यक्रम है। इस 1 घंटे में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं 24 गोली 44 घंटे और नतीजा 0 के बारे में? एक दर्शक हमारे साथ एटा से जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, अपनी बात रखिए। सर जी, बात यह है कि एक हमारे विभाग से अधिकारी चला गया, अभी तक 44 घंटा हो चुके हैं, अभी तक कोई 0 नतीजा हो रहा है जी। और यही कोई हमारे अगर मंत्री या नेता की अगर कोई बात हो रही है तो अभी 24 घंटे नहीं बीते तब तक जाकर तुरंत ही जी। और सर ये जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अधिकारी एक हमारे विभाग से चला गया है। हम लोगों को बड़ा दुखद चिंतित है और हम देख रहे हैं आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया हमें लग रहा है, जो आप लोग बिल्कुल जन तक पहुंचा रहे हैं। जी जी सर, शुक्रिया आर के राठौर जी, आप आपने अपनी बात रखी और बड़ी बात आपने रखी कि अगर भगवान न करे किसी राजनेता के साथ ऐसा हो जाता है तो फिर कितनी जल्दी पुलिस एक्टिव होती है, प्रशासन एक्टिव होता है, लेकिन महकमे के प्रशासन के अपने अधिकारी के साथ ऐसा हो गया, उसे शहीद कर दिया गया। उस जांबाज अधिकारी की 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सिर्फ कहा जा रहा है कि हम हर स्तर पर जांच कर रहे हैं, हम हर स्तर पर अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। 24 गोली 44 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन नतीजा 0। आप अपनी राय रखिए। अंकुर हमारे दर्शक कन्नौज से जुड़ गए हैं। अंकुर अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं फोन लाइन पर हमारी इस पेशकश में। अंकुर, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था में बहुत ही संवेदनहीन साबित हो रही है। जी जी। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर बहुत ही संवेदनहीन है। कानून व्यवस्था के नाम पे बहुत ही संवेदनहीन है। इतना लंबा वक्त हो गया। अंकुर, आपको लगता है कि कहीं लापरवाही बरती जा रही है, हीला हवाली बरती जा रही है? चलिए, अंकुर का फोन कट गया है। विनय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विनय जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी सर, ये कि जानना चाहते हैं कि बताइए, इतने हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है, क्या मंत्रियों से ये गए गुजरे हैं क्या? जी। या क्या ये मंत्रियों या विधायकों से भी गए गुजरे हैं क्या? इतने पढ़े लिखे लोग हमारे IAS PCS अधिकारी हैं जो मारे जा रहे हैं, तो सर इनके लिए क्या करेंगे आप लोग? जी, बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है आज विनय जी कि आखिर संजीदगी क्यों नहीं नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में। वो त्वरित कार्रवाई करने का मंसूबा और वो जज्बा क्यों नहीं नजर आ रहा है अपने अफसर के लिए, जो कि NIA के अफसर थे, दिल्ली में तैनात थे, लेकिन उनकी हत्या बिजनौर में हो जाती है और बड़ी ही ऐसी स्थिति में उनकी हत्या की जाती है जब वो अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। 24 गोलियां उनके सीने में उतार दी जाती हैं, उनकी पत्नी को घायल कर दिया जाता है गंभीर रूप से। और ये वो अफसर हैं जो पठानकोट हमले मामले में जांच जो कर रहे हैं, या जो ये पूरा मामला है उसमें ये भी शामिल थे। तो कई तरह के शक व शुबहात हैं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन 24 गोलियां उन्हें मारी गई, 44 घंटे लेकिन इस पूरी घटना को बीत गए हैं। और कल ही हमने आपको दिखाया था उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक महकमे का ये चेहरा जो आपने कल देखा था इंडिया वॉइस पर। कन्नौज से हरपाल सिंह जी के दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल जी, अपनी बात रखिए। हरपाल जी। हाँ, हेलो जी, अपनी बात रखिए। हमारी बात ये है, पुलिस तो काम करना चाहती है मगर नेता लोग काम नहीं करने देते हैं। जी। पुलिस तो अपना काम करना चाहती है लेकिन नेता लोग काम नहीं करने देते हैं। और नेताओं की संवेदनहीनता ये कि तंजील के जनाजे में कोई मंत्री नहीं पहुंचा, न कोई मंत्री, न कोई राज्य मंत्री, न कोई दर्जा प्राप्त मंत्री, एक जांबाज अधिकारी की जान चली गई। हाँ, ना तो स्टेट गवर्नमेंट से ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से। जी बिल्कुल। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पहुंचा है, ना ही
यूपी गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर पहुंचा वहां। बिल्कुल, और इस बात को लेकर मरहूम तंजील के परिजनों ने दुख भी जताया, अफसोस भी जताया कि मुल्क की सेवा करने वाले एक शख्स की इस तरह से हत्या हो जाती है, लेकिन सरकार क्यों खामोश है और क्यों अफसोस तक जताने कोई नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं आया। हरपाल जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक कन्नौज से। संदीप जी, अपनी बात रखिए। जी सर, ये अपने यहाँ डीएसपी मान लीजिए किसी दिन गोली मार दी और अपने यूपी पुलिस क्या करती रहे सर? जी, यूपी पुलिस में ये सबसे बड़ी मुख्तारी है अपने यहाँ। बिल्कुल, और इतनी बड़ी घटना के 44 घंटे बीत जाने के बाद भी यूपी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है सर। बेहद शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप जी। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल भी हमने इसी मसले को लेकर के आपसे आपकी राय जानी थी, आज भी वही मुद्दा, जबकि वक्त आज ज्यादा बीत चुका है। कल हमने दिखाई थी किस तरह की शर्मनाक स्थिति थी लखनऊ में, कैसे पार्टी मनाई जा रही थी, कैसे एक अधिकारी की हत्या के कुछ घंटों बाद ही पुलिस और प्रशासनिक का आला महकमा के आला लोग हैं वो किस कदर जो है पार्टी मना रहे थे, वो हमने दिखाया था। इस पर भी दर्शकों ने बड़ा रोष जताया था। आज भी हम इस मामले को लेकर आपके सामने हैं। 44 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा है उत्तर प्रदेश में पुलिस और उसकी एजेंसियों के। बड़ा सवाल, क्या संजीदा नहीं है इस पूरे मामले को लेकर सरकार, और न केवल पुलिस महकमा बल्कि सरकार से जुड़े हुए लोग। और सवाल तो यहाँ केंद्र के मंत्रियों पर भी उठ रहा है। कल राजनाथ सिंह ने कहा जरूर कि इस पूरे मामले को हम सख्ती से देख रहे हैं और तत्काल इस पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मरहूम तंजील के जनाजे में किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, जहमत नहीं उठाई। इसका अफसोस भी तंजील के अहले खाना को, उनके परिवार वालों को है, और उन्होंने अपना अफसोस, अपना दुख इस बारे में जताया है। हरदोई से अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अपनी बात रखिए। आप जिस तरह की घटनाएं ये देखने में आ रही हैं, समझ में ये नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर कहाँ जा रहा है। जी, अभी अधिकारियों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, पुलिस वालों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था, कहीं कोई डकैती की वारदात हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत है। तमाम इस तरह की खबर नवीसों के माध्यम से चैनलों पे, अखबारों में सब पटा पड़ा है। क्राइम का ग्राफ कहाँ जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आता है। हालांकि अखिलेश ने इस पर कई बार वो भी किया है, अभी अधिकारियों के तबादले हुए हैं, लेकिन कोई अच्छा अधिकारी किसी जिले पे रुक नहीं पाता है। कोई काम करता है तो उसे करने नहीं दिया जाता है। तमाम चीजें हैं, कहाँ जा रहा है। 17 का चुनाव नजदीक आ रहा है, कैसे क्या होगा, ये चीजें समझ से परे हैं जी। और स्थितियां अगर यही रही तो बड़ा मुश्किल है समाजवादी सरकार का दोबारा आ पाना। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हाफिज साहब। और इस वक्त गाजियाबाद से केपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। सिंह साहब, अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूटा है, लेकिन बड़ा सवाल, 24 गोलियां, 44 घंटे, नतीजा 0 यानी 0। कुछ हाथ नहीं लगा है उत्तर प्रदेश पुलिस के। जबकि आज एक बड़ा एक सबूत, इसको हम कह सकते हैं, एक बड़ी कोशिश अगर हम कह सकते हैं, वो ये है कि सीसीटीवी का एक फुटेज हाथ जरूर लगा जो इंडिया वॉइस के पास भी है। उसको लेकर भी अगर जांच को आगे शायद बढ़ाया जाए तो कुछ मामला सामने आ सकता है और उम्मीद जरूर बनती है। तो तंजील को इस दुनिया से गए, उन्हें शहादत पाए 44 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हाथ खाली है यूपी पुलिस के। यहां एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। हमारे नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या गम है बच्चों का अपने प्यारे पिता को खोने का, भाई को किस कदर अफसोस है और क्या शिकायत है उनको, ये भी हम आपको बताएंगे। आपकी राय का हमें इंतजार है। ये मंच है आपका, ये कार्यक्रम है आपका, ये पेशकश है आपकी। एक छोटे से ब्रेक के बाद